अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की हम इस वीडियो में जो है गूगल मैप्स विजट के बारे में सीखेंगे कि गूगल मैप विजट जो है वो कैसे यूज़ करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू अपनी वेबसाइट में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो हम अपने पेज को जो है एडिट करते हैं। तो मैंने अपना पेज जो है उसको पहले ही एडिट किया हुआ है। तो पेज के अंदर जो है हम यहाँ पे अपने विजेट्स में आएंगे और एलिमेंट के अंदर सर्च जो है विजेट में, सर्च विजेट में हम लिखेंगे गूगल मैप्स। तो ये गूगल मैप्स का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा और हमने इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, हम इस पे यहाँ पे जो है एक कंटेनर यूज़ करेंगे पहले, और उस कंटेनर के अंदर जो है हम अपना विजेट जो है उसको यूज़ करेंगे। और नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा तो हमें यहाँ पे गूगल मैप्स का जो है विजेट नज़र आएगा। तो ये हमारा गूगल मैप का जो विजेट है वो है। तो हमने इसको कैसे यूज़ करना है वो आज जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको लोकेशन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से आप अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है अपनी एक जो है लोकेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो है लोकेशन ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मुल्तान पाकिस्तान। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आप गूगल मैप्स के अंदर अपनी जो है एलिमेंटर विजेट के थ्रू जो है अपनी लोकेशन जो है अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये गूगल मैप जो है अपने किसी भी गूगल मैप जो है आप किसी भी लोकेशन को जो है वो शो करवाने के लिए आप यहाँ पे जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे लाहौर की जो है वो लोकेशन यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। तो हमें यहाँ पे जो हमारा गूगल मैप का सेक्शन है उसके अंदर हमें लाहौर की जो है वो पोजीशन हमें वो नज़र आएगी। तो इस तरह से जो है वो आप नेक्स्ट जो है उसको आप जूम भी कर सकते हैं कि आपने अपनी लोकेशन जो है उसको कितना जूम करवाना है अपने वेबसाइट के अंदर, जो कि आपकी लोकेशन को वाज़े तौर पे जो है वो नज़र आए। तो आप इसको जो है वो हाइट भी दे सकते हैं कि आप अपनी गूगल मैप्स के सेक्शन को कितनी हाइट देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 400 पिक्सल जो है वो यहाँ पे हाइट जो है वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है वो हाइट का भी पता चल गया है कि हाइट कितनी है, जूम कितना दिया मैंने। तो जूम जो है वो मैं यहाँ पे 10 नहीं रखूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टाइल है, स्टाइल के अंदर आप CSS फिल्टर जो है वो आप यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अपना फिल्टर जो है वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप होवर जो है वो आप अपने सेक्शन को जो है CSS फिल्टर के थ्रू जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप ब्लर ये का ऑप्शन जो है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रास्ट का ऑप्शन है और कंट्रास्ट आप यहाँ पे जो है वो कंट्रास्ट का ऑप्शन है जो वो यूज़ कर सकते हैं। सैचुरेशन जो है इसके लिए भी आप जो है आप यहाँ पे जो है अपना कलर की जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे इसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप कलर जो है अपने एरिया का जो कलर है उसको आप जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो
आप इसको जो है अपने हिसाब से जो है, अगर आप कोई कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको जो है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेड रहने दूंगा। ओवर है, ओवर के अंदर आप ट्रांजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं 0.4 की जो है ट्रांजिशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपना ओवर इफेक्ट जो है उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक गूगल मैप्स विजेट का। और इसमें आपको पता चला होगा कि गूगल मैप्स विजेट जो है वो कैसे काम करता है, आप उसको किस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट पे आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो हमने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप जो है जाकर जो है वो हमारी वेबसाइट से फ्री थीम जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर जो है उसको टेम्पलेट्स को जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए